हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एक बार फिर से BW वाला राहुल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रसायन विज्ञान, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आप बने रहिए। इस पेपर को हम इस चैप्टर को आज के लेक्चर में हमें डिटेल लेक्चर पढ़ना है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए और आज के लेक्चर के बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी इस चैप्टर पर। इसके हम अगले दिन इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो आप बने रहिए। तो आज के चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो उसकी रूपरेखा देख लेते हैं चैप्टर की। तो देखते हैं हमारा। तो आज के चैप्टर में पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। कौन कौन से रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार होते हैं, जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मशोषी अभिक्रिया। आगे देखते हैं हम आगे विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेप अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। ओके गाइस, ऐसे अभिक्रिया में क्या क्या होता है, रंग, अवस्था, तापमान परिवर्तन होता है, ये देखेंगे। शाब्दिक समीकरण को सरलता रूप में लिखेंगे, ये देखेंगे। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनता है, ये देखेंगे। आप बने रहिए, ये सारी चीज़ देखने वाले हम। ये देखेंगे उपचयन के प्रकार, संचारण एवं विवृत गोंदता, ये देखेंगे हम। ऊर्जा अवशोषित होती है तो ऊष्मशोषी कहलाती है, अगर ऊष्मा निष्कासित होती है तो ऊष्मक्षेपी कहलाती है। ओके स्टूडेंटों, आगे ये देखेंगे हम द्रव्यमान संचरण के नियम का पालन कैसे करती है संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण हमारा द्रव्य संचरण का पालन करती है। परमाणु संख्या की समान होती है, अभिकारक एवं उत्पादक दोनों उपस्थित होते हैं। तत्वों की भौतिक अवस्था को लिखना, जैसे ठोस, द्रव, जलीय और गैस, या अभिक्रिया में लिखना सिखाएंगे। ओके स्टूडेंटों, तो आज के लेक्चर में हम ये सारी रूपरेखा पढ़ेंगे। हमने पहले ही बता दिया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे उनको भी ये वीडियो देखने को मिले। अगर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हम, हमारी नेक्स्ट स्लाइड है हम देखते हैं अपना स्टूडेंटों, क्या हो रहा है ये आ गया हमारी नेक्स्ट स्लाइड। देखो, रासायनिक परिवर्तन। जैसे रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। जैसे वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है परंतु भौतिक गुण समान रहते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही बनना, इसमें भौतिक गुणों का परिवर्तन होता, रासायनिक गुणों का परिवर्तन होता है, ना कि भौतिक गुणों का। लोहे पर जंग लगना, इसे वापस हम दूध बना सकते हैं। आयरन तथा सल्फर के आयरन सल्फाइड, लकड़ी और कागज का जलना, यह एक भौतिक गुणधर्म नहीं है, एक रासायनिक परिवर्तन। ओके गाइस, इसे हम अंतर में समझते हैं। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप टिक मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये अंतर आता है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर दीजिए। 5 नंबर में भी, 2 नंबर में भी और 3 नंबर में भी आ सकता है। आप देखते रहिए और इसको याद जरूर कर लें। तो देखते हैं, हमारा फर्स्ट अंतर है पदार्थ के केवल भौतिक गुणों जैसे अवस्था, आकार आदि में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में हमारे आकार में परिवर्तन होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा। और इस रासायनिक में इस परिवर्तन में बनने वाले पदार्थ के रासायनिक गुणों तथा संगठन में प्राणिक पदार्थों से पूर्णतः भिन्न होता है। जैसे दूध से दही बना, पहले वो दूध था, अब दही बन गया, तो वो पूर्णतः भिन्न हो गया। यह परिवर्तन स्थायी होता है, वो परिवर्तन स्थायी होता है। जो रासायनिक परिवर्तन है स्टूडेंटों वो स्थायी होता है, जो भौतिक परिवर्तन है वो अस्थायी होता है। इसमें नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है। जो भौतिक परिवर्तन है उसमें नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अवस्था, आकार आदि में परिवर्तन होता ही नहीं है। और रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण इसलिए होता है क्योंकि जैसे आपने पहले देखा, दूध से नया पदार्थ बना दही, दूध से नया पदार्थ बना दही, ये रासायनिक परिवर्तन है। इसमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो सकता है। जैसे हमने पुनः प्राप्त पदार्थ हो सकता है, जैसे बर्फ, जल का बाष्पीकरण, जल का बर्फ बनना, ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसे हम जल वापस बना सकते हैं, जल बन सकता है। इसमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते। वो क्या है? जैसे लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना, इसमें जैसे जल का बाष्पीकरण, फलों से सलाद बनाना। ओके स्टूडेंट, लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना,
ये आपको समझ में आ गए होंगे, ये याद कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा रासायनिक अपक्रिया। ऐसी अपक्रिया जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जो ऐसी अपक्रिया जिसमें नए गुण उत्पन्न होते हैं रासायनिक अपक्रिया कहलाती हैं, अथवा रसायनों से संबंधित अपक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ओके स्टूडेंट, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अपकार्य कहते हैं। जो जैसे ऐसे पदार्थ, उन पदार्थों को हम वो पदार्थ कहते हैं जो अपक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अपकार्य कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अपक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। जो पदार्थ अपक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें तो अपकारिक कहते हैं, और जिन पदार्थों का रासायनिक क्रिया में निर्माण होता है उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो जैसे उदाहरण एग्जाम्पल देखते हैं, भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम का जलना, दूध से दही बनना, भोजन को पकाने की प्रक्रिया, ये सब रासायनिक परिवर्तन है हमारे। कौन से परिवर्तन है? ये सब हमारे रासायनिक परिवर्तन है, ये आपको याद रखना है। ये सारे रासायनिक परिवर्तन एग्जाम्पल हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्या है? तो नेक्स्ट देखते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। अगर आपके पेपर में आ गई कि इस रासायनिक अभिक्रिया को पहचानिए, कौन सी रासायनिक प्रक्रिया है, तो हम यही देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचाना जाता है। तो देखते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना, ताकि ये पता लगाया जा सके कि अभिक्रिया संपन्न हुई है। जब कोई अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसे निम्न चिन्हों से पहचाना जा सकता है। जैसे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, इस प्रकार पहचाना जा सकता है। रंग में परिवर्तन, गैस का निष्कासन, ताप में परिवर्तन, ये पहचाना जा सकता है कौन सी प्रक्रिया। जैसे गैस का निष्कासन हुआ तो हम इसे बोलेंगे ऊष्मा छेपी हो गई। ताप में परिवर्तन हुआ तो और दूसरी, रंग में परिवर्तन हुआ तो और दूसरी, ये सारे हम पढ़ेंगे आगे। और रासायनिक समीकरण देखते हैं। रासायनिक समीकरण हमारा, जब एक मैग्नीशियम रेवन को वायु में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन जाता है। एक रासायनिक क्रिया के लिए गठन है, परंतु इसे निम्न तरीकों से लिखा जाता है। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अपकारक हमारा ये हुआ, इधर का अपकारक होता है जैसे अपक्रिया में दो साइड होती हैं, बाएं और दाएं। जो बाएं तरफ होता है उसे अपकारक कहते हैं, जो दाएं तरफ होता है उसे उत्पाद कहते हैं। स्टूडेंटों नोट, इस प्रकार समीकरण को लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। रासायनिक अपक्रिया को लिखने का दूसरा तरीका, ऐसे Mg+O2 + MgO, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ओके स्टूडेंटों, इस रासायनिक समीकरण को लिखने का सांकेतिक तरीका है। किसी रासायनिक प्रक्रिया के समीकरणों के दो भाग होते हैं, अपकारक, उत्पाद। मैंने आपको पहले ही बता दिया है।